वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी इन मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है इन अ मैट्रिक्स ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -17। राइट, इसमें तीन चीजें पूछी गई है उन्होंने। सबसे पहले बोला है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज मैं ए लिख देता हूं, है ना, ताकि बताने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 235 √3 5 -2 1 5 -2 1 19 5/2 5 19 5/2 और क्या था -5 -7 12 और 17 -7 12 और 19 है ना, नहीं 17 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो पूछी गई है फर्स्ट ऑफ, है ना, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होता है। इस पूरे का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 रोज 4 कॉलम। तो 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो देखो क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 दिया मतलब 4 3 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने तीन अलग अलग चीजें, मतलब तीन नहीं 1 2 3 4 5 अलग अलग एलिमेंट्स पूछे हैं। कह रहा है सबसे पहले A13 बताओ, है ना। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि ये। तो A13 जो हो गया वो 19 हो गया। उसके बाद पूछा है A21 कौन सा हो जाएगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 35। तो ये हो गया 35। ठीक है, उसके बाद पूछा है A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि -5। उसके बाद पूछा है A24 यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि 12। ठीक, और लास्ट A23, और लास्ट है A23। तो A23 कौन सा आ जाएगा, थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि दिस वन। तो ये हो गया 5/2। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखो in a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, what if has 13 elements। अब देखो कह रहे अगर एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। ऑर्डर कहाँ होता है, लास्ट में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 × 4 था। तो देखो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट 1 × 24 हो सकता है, यानी कि 1 रो और 24 कॉलम्स। ठीक है, सेकंड में हो सकता है 2 × 12, भाई 2 रोज हो और 12 कॉलम्स हो, तो 12 2 × 24 हो गया। ऐसे ही 3 × 8 भी हो सकता है, 3 8 24 और 3 रोज एंड 8 कॉलम्स। या फिर हो सकता है 4 × 6, राइट, या फिर हो सकता है 6 × 4, राइट, और या फिर 8 × 3 भी हो सकता है। अब देखो ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 रोज थी और 6 कॉलम्स थे, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 6 रोज है और 4 कॉलम्स है। बात समझ में आई, तो इसलिए इनको अलग अलग माना जाएगा। अब ये 12 × 2, राइट, और 24 × 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो 24 के लिए था। उसके बाद क्या था 13 के लिए कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो बेटा 13 के लिए बेसिकली
या तो 13 इंटू 1 होगा, राइट, 13 रोज और 1 कॉलम, या फिर या फिर 1 इंटू 13 होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इनको हम 13 को दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही दो पॉसिबल आउटकम्स है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। देखो, कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट। बिल्कुल सेम सेकंड जैसा ही है। सबसे पहले बोल रहा है 18, अगर 18 एलिमेंट्स है तो उनमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। तो देखो 1 रो और 18 कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर 2 रोज और 9 कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर 3 रोज और 6 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 4 पे भी नहीं आता 18, 5 पे भी नहीं आता, अगेन 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 3 पे हो सकते हैं, है ना, या फिर 6 के बाद आ जाएगा 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, तो 9 इंटू 2 हो सकते हैं, या फिर 18 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है। ये तो गए 18 ऑर्डर के लिए। अब बोल रहे 5 के लिए, तो 5 के लिए एंड, तो 5 के लिए देखो ना बेटा, या तो 5 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 1 इंटू 5 हो सकता है। यही दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्योंकि 5 किसी पे भी ब्रेक नहीं होता, मतलब 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जो को प्राइम नहीं, जो प्राइम नंबर होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाते, इस वजह से इनको हम इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, फिर बढ़ते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते पहले। देखो, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are by first Aij हमें दिया हुआ है I plus j का स्क्वायर अपॉन में 2, सेकंड दिया हुआ है Aij is equals to ij, और थर्ड दिया हुआ है Aij is equals to I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली 3 पार्ट्स में है, एक एक करके सारे पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, है ना। तो वो कह रहा है एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने की, 2 by 2 की, राइट। तो ये A11 हो जाएगा एलिमेंट, ये A12, ये A21 और ये A22, राइट। तो सबसे पहले हमें A11 फाइंड करना है। अब फर्स्ट वाले में Aij की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। तो बेसिकली I के प्लेस पे कितना है 1 और j के प्लेस कितना है 1, तो इसको पुट करो और सॉल्व कर दो, राइट। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। सेकंड A12 फाइंड करना है, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इस जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 2। तो ये कटेंगे नहीं, तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही A21 फाइंड करेंगे, A21 के लिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि अगेन 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2, राइट। ऐसे ही A22 जब फाइंड करेंगे 2 प्लस 2 अपॉन 2 का 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 4 जा 16 बाई 2, और ये कट जाएगा 8 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ गए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A इज इक्वल्स टू, सबसे पहला आया 2, सेकंड आया 9 बाई 2, और ये भी 9 बाई 2, और ये आया 8, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स बनानी है वो 2 बाई 2 की ही बनानी है, राइट। यानी कि अगेन वही A11, A12, A21, A22, और इसमें जो Aij गिवन है Ij, वो कितना गिवन है I अपॉन j, तो I अपॉन j, राइट। तो सबसे पहले A11 यानी कि 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। A12 है ना, तो ये हो जाएगा I पर ना 1 बाई 2, यही आंसर हो गया 1 बाई 2, राइट। उसके बाद A21 यानी कि
2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा, बेसिकली 2 हो गया, और a 2 2 यानी कि 2/2, और ये कट गया तो यानी कि 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसमें जो a आया है वो कितना आया है, सबसे पहले 1 है 1 1 पे, फिर 1/2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद पढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा रहने दिया क्योंकि सभी से सेम है, बस जो चेंज होगा आईजे चेंज कर देते हैं। इसमें आईजे जो दिया हुआ है ए, आईजे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। राइट बच्चों, तो यही 3 ही क्वेश्चन है इसमें। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a11 है ना, तो i का प्लस 1 1 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। तो देखो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। तो ये a11 आ गया। ऐसे ही a12 है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखो कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी कि 25/2। राइट, फिर हम निकालेंगे a21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 16/2, और ये कट जाएगा 8 पे। ठीक है, ऐसे ही a22 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। राइट, 2 2 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2, और 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन 2, और ये कट जाएगा 18 पे। तो हमारे पास जो a आ गया इसमें वो कितना आ गया, देखो सबसे पहले 9/2, फिर 25/2 है ना, उसके बाद 8 और देन 18। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले aij इज इक्वल टू 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j मोड क्लोज, और सेकंड जो दिया हुआ है वो aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। ठीक है, तो दोनों करते हैं। सबसे पहले देखो हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो कितने की बनानी है, 3/4 की, है ना। तो a इज इक्वल टू यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो a11 a12 a13 और a14, देखो ना फर्स्ट रो 4 कॉलम हो गए। ऐसे ही a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ठीक है बच्चों, और इसमें जो aij हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j। राइट, ये हमारे पास ij दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले a11 निकाल लेते हैं, है ना। तो 1/2 मोड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 मोड क्लोज, तो ये आ गया 1/2, ये हो जाएगा -3 प्लस 1। तो देखो -3 में से +1 कर देंगे तो बचेगा -2, 1/2 -2। राइट, और मोड में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2। राइट, ये कट गया 1, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही a12 निकालेंगे, तो अगेन 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 2, ये मोड है ना, इज इक्वल्स टू अगेन 1/2 मोड -3 प्लस 2, यानी कि बचा कितना -1, 1/2 मोड -1, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया 1/2। राइट, ऐसे
ही अब निकालते हैं A13। अब 13 के लिए भी सेम है ना, 1/2 -3 इंटू 1 + 3। अब देखो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2 mod 3 + 3 यानी कि ये 0 हो गया, तो 1/2 इंटू 0 मोड में। अब 0 चाहे मोड में हो तो वो तो होता ही सिंपल है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब निकालेंगे A14 के लिए भी 1/2 mod -3 इंटू 1 + 4। अब हमारे पास आ जाएगा 1/2 मोड, देखो -3 + 4 यानी कि 1 बचा, 1/2 मोड 1 है तो यानी कि 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही निकालेंगे A21, तो 1/2 मोड -3 इंटू 2 + 1, राइट, इज इक्वल्स टू 1/2 मोड -6 + 1, तो ये मोड कंप्लीट हो गया। अब 1/2 इंटू -5 मोड में, और मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A22, तो 1/2 मोड -3 इंटू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा -6 है ना, +2 यानी कि -4 बचा, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मोड -4, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, राइट, और ये कट जाएगा 2 पे। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पे निकाल देते हैं। अब मैं थोड़े से शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है, समझ तो आ गया होगा। A23 के लिए 1/2 mod 3 इंटू 2 + 3, तो देखो 3 2 6 में से 3 गया, कितना बचा, 6 में से 3 गया, बचा -3, और -3 जब हम सॉल्व कर मोड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा +3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/2, राइट। A24 निकालेंगे तो 1/2 है ना, -3 इंटू 2 + 4, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया, बचा -6, और प्लस का ही आएगा +6 है ना, नहीं 6 में से 4 गया, बचा 2, राइट, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1। ठीक है बच्चों, भाई 6 है ना, 6 में से 4 गया, बचा 2, तो बस A31, तो 1/2 मोड -3 इंटू 3 + 1, तो देखो कितना आ जाएगा, 9 में से -1 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, -9 से +1 8, और 8 हो जाएगा +8, 1/2 इंटू 8, और ये कट गया 4 पे। ऐसे ही A32, तो 32 के लिए /2 -3 इंटू 3 + 2, यानी कि कितना बचेगा, 9 में से 2 गया, बचा 7, तो 1/2 इंटू 7, क्योंकि मोड है इसलिए प्लस का 7 बाहर आया, तो हो जाएगा 7/2। ऐसे ही A33 1/2 मोड -3 और +3, तो ये हो जाएगा, देखो 9 में से 3 गया, बचा 6, 1/2 इंटू 6, और ये कट गया, आंसर 3 आ गया। ऐसे ही A34, राइट, तो 1/2 मोड 3 इंटू 3 + 4, राइट, और ये जाएगा 1/2। अब देखो 3 3 9, 9 में से 4 गया, बचा 5 इंटू 5 है ना, क्योंकि मोड है इसलिए प्लस का 5 आएगा, तो हो जाएगा 5/2, राइट। अब इनको हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, मैं यहाँ से यही इरेज कर देता हूँ, इसलिए आगे लिख देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, सबसे पहली हमारे पास आई 1, ठीक है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद अगेन 1/2, उसके बाद 5/2, भाई देखो ना 2 1 5/2 है, तो 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1, देन 4, 4 के बाद 7/2, ये 3, और ये 5/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो इसी के पढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।